जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखेंगे? भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आओ सीखते हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। ठीक है मेरे दोस्त, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। अभाज्य संख्या को आपको समझना है मेरे दोस्त, याद तो हर कोई करता है। ठीक है मेरे भाई, देखो सभी ध्यान से, तुमको अलग बनना है ना मेरे भाई, तो अलग बनेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से। मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या मेरे दोस्त वे संख्या जो स्वयं से मतलब अपने आप से और एक से कट सके। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? वे संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभाज्य संख्या। वे सिर्फ दो ही संख्याओं से कट सकती है। तो देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं मेरे भाई, देखेंगे सही परिभाषा। वे संख्या जो स्वयं से तथा एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग बताएंगे मेरे दोस्त कि अभाज्य संख्या एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभाज्य संख्या होती क्या है? जो स्वयं से कटे, फिर किससे कटे जी? एक से कटे। लेकिन देखो, क्या आप बताएंगे सभी लोग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कि कौन कौन से अभाज्य संख्या है? देखेंगे सभी। देखो, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य, क्योंकि एक सबका मल्टीपल होता है। ठीक है मेरे दोस्त, एक जो होता है मेरे भाई वो मल्टीपल यानी सब में गुणज हो जाता है। इसका गुणा सब में हो जाता है, यानी कि ए नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या बचा? 2। देखो, 2 को किसी और से काट के दिखाओ। देखो, ए अपने आप से स्वयं से कटेगा मेरे दोस्त। किससे कटेगा जी? स्वयं से। स्वयं से या तो एक से कटेगा। और कोई काट के दिखा दे मेरे दोस्त, इसको कभी नहीं कटेगा मेरे भाई। अब देखो, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में? तो पता करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई? जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए तो एग्जाम्पल में हम लिख दें आपको। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अनंत तक मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है। तो आई बात समझ मेरे दोस्त कि प्राइम नंबर्स क्या होता है? वे संख्या जो स्वयं तथा एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको कोई काट के दिखा दे मेरे भाई, स्वयं से ही कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए। आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, बताइएगा आप इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। बताइए सब ध्यान से मेरे भाई, इन चारों में से बताइए कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पहचानने का नियम मैंने बताया मेरे दोस्त, जो स्वयं से, ये देखो किसका फैक्टर से मतलब किसका गुणनखंड है। देखो, 11 से कटता है, फिर 2 से कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा। इसका कितना फैक्टर्स है मेरे भाई? 3 फैक्टर्स है। ये नहीं होगा। पर इसका देखेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई। तो ये 23 से कटता है और 1 से कटता है। 23 यानी देखो, स्वयं से कटा, फिर 1 से कटा और किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है मेरे भाई, इसको देखेंगे सभी।
तो ये स्वयं से भी कटेगा, फिर 5 से भी कटेगा, ठीक है मेरे दोस्त, और 1 से भी कटेगा। तो ये 3 संख्याओं से कट रहा है, ये भी 3 संख्या से कट रहा है। इसको देखेंगे सभी दोस्त मेरे, तो स्वयं से तो कटेगा ही, फिर 7 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, इसमें 3 संख्या, यानी ए भी नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है। क्या बचा? तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है सिर्फ 2 ही संख्या से कटे मेरे भाई, बस इतना जानो, जो 2 संख्या से कट गई उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभाज्य संख्या। जो जैसे कि स्वयं से कटे और 1 से कटे, बस, और किसी से ना कटे। तो अभाज्य संख्या सबको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। देखते हैं मेरे भाई, देखेंगे सही ध्यान से, अभाज्य संख्या पर सवाल, ठीक है। चलो देखो दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? मैंने आपको अभी बताया मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सबसे पहले आता है वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? 2 होगी। मेरे भाई किसको नहीं समझ में आया बताएंगे सभी ध्यान से, अभी मैंने लिखा है, ठीक है जी मेरे दोस्त। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है मेरे भाई। तो 2 अंक में, जैसे 2 अंक कैसे आएगा मेरे भाई? 1 से 9 तक 1 अंक होता है मेरे दोस्त, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो 10 जो है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। 11 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। पूछा क्या जी? अभाज्य संख्या पूछा है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुई कि नहीं हुई? बोलेंगे सही मेरे दोस्त, आई बात समझ में? हाँ जी भाई, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखेंगे सभी, कह रहा है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, वो भी अभाज्य में, वो भी अभाज्य में, वो भी अभाज्य में। अब देखेंगे सभी ध्यान से, पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 7 के बाद 11 होती है, लेकिन वो 2 अंकों में होता है मेरे भाई। लेकिन हमको बताना कितना में है जी? सिर्फ 1 अंक में। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा मेरे दोस्त? 7 होगा। बोलेंगे सही मेरे भाई, आई बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाए, ठीक है। इसी टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। देखेंगे सभी ध्यान से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देगा, देखेंगे। अब सवाल देखेंगे सही, कह रहा है 1 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? योग कितना होगा? समझो कितना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए सभी ध्यान से, कह रहा है कि 1 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो क्या पता है मेरे दोस्त सभी को? सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 1 अंक में? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है जी? 1 अंक का, 1 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है जी? 7, ठीक है मेरे दोस्त। देखेंगे यहाँ तक, फिर कह रहे हैं 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी? 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी? 2 है। क्या कह रहा है मेरे भाई? फिर कह रहा है इन दोनों का क्या पूछ रहा है? योग। योग मतलब जोड़ दो, 7 2 9। आ गया मेरे दोस्त उत्तर, बोलेंगे सही मेरे भाई, आई बात समझ में आता सभी को, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाए, अब इसमें योग दिया ना मेरे दोस्त,
ठीक है, अब समझो योग नहीं दिया है, अब क्या दिया है, अंतर दे दे। अंतर मतलब घटाना, क्या देगा जी, अंतर। अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है, घटाना। बस कुछ नहीं करना था, बस वही चीजें फिर से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे एक अंक की सबसे, कह रहा है कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना है जी, 7 है। फिर कह रहा है एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है जी, 2 है। कह रहा है अंतर यानी घटा दो, कितना आएगा जी, 5 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसी में कहेगा मल्टीपल यानी गुणा, तो गुणा क्या हो जाएगा जी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या, देखिए सही, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, बताएंगे सभी मेरे दोस्त। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, सोचेंगे और सब लोग इसका उत्तर देंगे मेरे को। ठीक है, तो 2 अंक में सबसे बड़ी पूछ रहा है, यानी कि 100 क्या होता है जी, इसमें देखिए सभी, 100 क्या होता है जी, 3 अंक का होता है। इसके बाद 99 क्या होता है जी 2 अंक का होता है। फिर 98 क्या होता है जी, 2 अंक का होता है। 97 क्या होता है जी, 2 अंक का होता है। देखो 100 भी कटता है, 99 भी कट जाएगा, 98 भी कट जाएगा, लेकिन देखो इसमें 97 क्या कटेगा कभी किसी से, बोलेंगे सही मेरे दोस्त, नहीं कटेगा। तो क्या हो गई, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जी, 97 होगी अभाज्य संख्या में। फिर कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है मेरे, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने आपको अभी सिखाया कि देखो 9 तक 1 अंक है, फिर 10 क्या है जी 2 अंक है, फिर 11 भी 2 अंक है, फिर लेके 19 से लेके पूरा 99 तक 2 ही अंक है। लेकिन सबसे छोटी पूछा है 2 अंक में, सबसे छोटी क्या आ गई, 11 आएगा। ठीक है, वो भी अभाज्य पूछा है, तो अब अभाज्य में क्या लिखेंगे जी, 11 लिखेंगे। तो क्या बोला जी, योगफल यानी जोड़ दो बस, 8 9 1 10। बोलो मेरे दोस्त, आई बात समझ में सभी दोस्तों को। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। अगर आपसे पूछता है, ठीक है मेरे दोस्त, कि योगफल की जगह पे क्या दे दिया जी, अंतर, क्या दे दिया, अंतर दे दिया, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसी को क्या कर देंगे जी, घटा देंगे। 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, क्या आ गया जी 86। आई बात समझ में। ठीक है मेरे दोस्त, आज इसी पे हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन कल करेंगे।